नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं यदि आप भी नीट भर्ती परीक्षा की अंडर ग्रेजुएट वाली भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसका आयोजन 5 मई 2024 को किया जाना है, उसके बारे में क्या ड्रेस कोड होना चाहिए कि आप परीक्षा देने जब जाएं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और आपको पूरे जो गाइडेंस है वो हम आपको बताने वाले हैं। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि 5 मई को जो परीक्षा होएगी वो दोपहर 2 से 5:20 तक आपको मालूम है पूरे देश भारत देश में आयोजित की जाएगी। और भारत के बाहर विदेशों में भी ये 14 शहरों में भी ये परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। और ये जो परीक्षा है ये ऑफलाइन मोड में की जा रही है। इसके बारे में आपको ड्रेस कोड की प्रॉपर गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक, पूरी जानकारी आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको किन किन सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको उपयोग करना है, किन का उपयोग नहीं करना है, इसके बारे में बताते हैं। तो आपको बताते हैं सबसे पहले आपको अपने कपड़ों के बारे में। आपको एक तरीके के हाफ टी शर्ट और हाफ लोअर, लोअर में नॉर्मल लोअर जो होता है उसका उपयोग आप करिए जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अपनी जेबों को पॉकेट्स कोशिश करिए कि ऐसा ड्रेस यूज़ करें, टी शर्ट और जो आपका लोअर पैंट जो होना है वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की पॉकेट नहीं हो। कोशिश ऐसी करें, यदि है तो वो पॉकेटें एकदम खाली होनी चाहिए, उनमें कोई भी सामान एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके जाएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको जो फुटवियर यूज़ करना है वो आपको घरेलू जो स्लीपर होती है जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसका उपयोग करना है। और अब बात करते हैं हमारे फेस की, बालों में आपको किसी प्रकार की क्लिप, हेयर बैंड, हेयर रबड़ का उपयोग नहीं करना है। और आपको ईयरिंग्स, नोज़ पिन वगैरह ऐसी चीज़ों का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना है। हाथों में यदि आप अंगूठी पहनते हैं, कोई कड़ा पहनते हैं तो इनको भी आप अपने उतार करके घर पे रख जाएं। इससे हुआ क्या कि आपको घर पर एग्ज़ाम देने जाते समय जब एंट्रेंस जो होता है एग्ज़ामिनेशन का, वहाँ जो चेकिंग की जाती है उसमें आप डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। उसमें आपको आसानी से प्रवेश दिया जाएगा यदि आप इस प्रकार का ड्रेस कोड फॉलो करते हैं तो। इसी प्रकार हम बॉयज़ जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनकी यदि हम बात करें तो उनके लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि किसी प्रकार का रुमाल या स्कार्फ या इस तरीके की चीज़ें वो ना ले करके जाएं। यदि वो हाथ में कोई कड़ा पहनते हैं, कृपाण रखते हैं या फिर कोई ऐसी अननोन चीज़ें जो ब्रेसलेट वगैरह, घड़ी या पर्स वगैरह जो आप जेब में रखते हैं, इन चीज़ों को आप अपने घर पर ही छोड़ के जाएं। एग्जामिनेशन सेंटर पे ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाएंगी। वहाँ पर आप यदि इस प्रकार की चीज़ें लेके जाते हैं तो हो सकता है आपको परीक्षा में, एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होने दिया जाए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि उनको भी क्या ड्रेस यूज़ करनी चाहिए। उनको भी सलाह दी जाती है